बहुत सारे लोग आए, उनमें से फलक शेर साहब और उनकी मिसेस सिस्टर मुसर्रत भी मेरे पास 19 साल पहले आए, जब डॉक्टरों के हाथों ये लाइलाज हो चुके थे और डॉक्टरों ने इनको बताया था कि एक ट्यूब तो बिल्कुल ही वेस्ट हो चुकी है और जो दूसरी उसमें कसरत से इन्फेक्शन है, इसलिए डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट दे दी थी कि अब आपके लिए औलाद का कोई चांस नहीं। और लेकिन 19 साल पहले जब मैं बहार कॉलोनी में पास्टर सरदार आसी के यहाँ इबादत करने के लिए आया, तो वहाँ पर ब्रदर फलक शेर साहब और उनकी मिसेस सिस्टर मुसर्रत जो आज मेरे साथ हैं, मैं आज योनाबाद में आया हूँ। खुदा ने इनको खूबसूरत घर दिया है और वहाँ पर इनके लिए दुआ की गई और दुआ करने के बाद इनके बेटे की उंगलियाँ इन दोनों को पकड़ा दी गई और प्रेज द लॉर्ड उसी साल में खुदा ने इनको खूबसूरत बेटा दिया। मैंने इनसे पूछा कि आपको खुदा से क्या चाहिए, तो इन्होंने मुतफिक्र राय से कहा कि खुदा हमें बेटा दे। क्यों फलक शेर साहब? तो फलक शेर साहब अपनी जुबानी बताएंगे कि आज से कितने साल पहले इनके साथ खुदा ने ये मुआवजा करके आज इनको एक खुशहाल और खूबसूरत घराना बनाया है। ब्रदर फलक शेर साहब। हालेलुया, खुदा की तारीफ। जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो बीबी आदम है। मैं शुक्र करता हूँ कि आज भाई हमारे घर में मौजूद हैं, आए हैं ब्रदर काहिम। और आज से कुछ 19 साल पहले की बात है कि हम बाहर कितनी में रहते थे, पास्टर सरदार आसी के घर के पास हमारा घर था। तो उन्होंने बताया कि कराची से ब्रदर काहिम जब आए हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, वो दुआ करते हैं तो खुदा बे औलादों को औलाद देते हैं। तो हम उनके घर मीटिंग पर गए। जब मीटिंग खत्म हुई तो फिर ये हमको उनके घर ऊपर छत पर ले गए। वहाँ पर ब्रदर काहिम ने मेरे लिए और मिसेस के लिए दुआ कर हमसे ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा मैं बेटा दूँ। तो भाई साहब ने दुआ करने के बाद ये कहा कि खुदा ने आपको बेटा दिया है, दे दिया है, तो आप ये उंगलियां पकड़ के लेके अपने घर को चले जाएं। तो हम मतलब ये खुदा के इनके कलाम के मुताबिक बेटे की उंगलियां पकड़ डाले के आगे। और ये हुआ कि साल के बाद खुदा ने हमें खूबसूरत बेटा दिया जिसका हमने नाम दाऊद रखा। और फिर 3 साल के बाद हमने इनको भाई साहब को खबर दे दी थी कराची में ही कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है। और ये 3 साल बाद जब वापस आए तो उस वक्त बेटा हमारे चलता फिरता था। तो फिर ये आ जाए तो बल्कि इन्होंने हमने कहा कि इसका भाई भी हमें दे जाओ। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, खुदा के आपको एक दूसरा बेटा भी देगा। तो उसके बाद ये मेरा दूसरा बेटा भी खुदा ने दिया जिसका नाम यशवा हमने रखा है। खुदा का शुक्र है कि हमारा ख़ानदान है और खुदा ने ये साथ हमें बड़ा खूबसूरत घर भी दिया है, नौकरी भी दी है और उसने बेशुमार नेमत और बरकतों से हमें नवाजा है। सबसे बढ़कर हमें सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दी है। और हम दुआ गो है कि भाई कहन के वसीला से खुदा ने हमारा घराना जो है ख़ानदान बनाया है और हम एक ख़ानदान की शक्ल में रह रहे हैं। जबकि डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, क्या डॉक्टरों ने कहा था? जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि आपकी मिसेस की एक ट्यूब तो बिल्कुल है नहीं है, दूसरी जो इन्फेक्शन है औलाद नहीं हो सकती, लेकिन जी माँ कभी नहीं बन सकती। और तो हम मायूसी बड़े रहे, लेकिन मैं इसी बात कह रहा कि खुदा हमें ज़रूर देगा। हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि आप किसी का बच्चा लेके पालो, तो मैंने कहा नहीं, खुदा हमें देगा। तो पादरी कहन साहब हमारे लिए एक रिश्ता बन के जिनकी दुआ करने की बदौलत हमें खुदा ने एक ये दाऊद इसका नाम है ये दिया और उसके बाद हमें यशवा दिया। ये सिस्टर मुसर्रत से भी हम पूछेंगे कि खुदा का शुक्र हो कि वो माशरे में सर उठाकर चलती हैं और वो प्राउड हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए बड़े काम किए, और उनसे भी हम सुनते हैं। सिस्टर मुसर्रत। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी और मेरे पर इस तरह का वक्त आ गया था कि मुझे डॉक्टर ने इलाज कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि मेरा पहले ट्यूब प्रेगनेंसी होगी तो मेरा मेजर ऑपरेशन हो गया, इस तरह से मेरी एक ट्यूब वेस्ट हो गई। तो जो दूसरी ट्यूब थी उसमें इन्फेक्शन था इतना ज़्यादा कि प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन मैं बड़ी परेशान थी, दुआ करती थी। तो हमारे घर के करीब ही भाई सरदार आती रहते थे, तो वहाँ पे भाई कायम की मीटिंग थी। तो भाई सरदार आती हमारे घर आए, तो उन्होंने कहा कि बहन आज आपने और भाई ने आना है, हमारे घर भाई की मीटिंग है, भाई कायम की, वो कराची से आए हुए हैं। तो हम चले गए।
उसके बाद प्रेयर हुई तो हम उठ के आने लगे तो भाई सरदार आसी ने कहा बहन आपने नहीं जाना, आपके लिए मैंने स्पेशल आज प्रेयर करवानी है कि खुदा आपको औलाद जैसी नेमत दे। तो उन्होंने अपने कमरे में प्रेयर रूम था उनका, वहाँ पे जाके भाई से कहा कि आप बहन सनत के लिए प्रेयर करें कि खुदा इनको औलाद जैसी नेमत दे। तो भाई ने मेरे से पूछा कि सिस्टर आप क्या चाहती हैं, आपको बेटा चाहिए कि बेटी? मैंने कहा भाई खुदावन जो भी देंगे मैं खुश हूँ। फिर भी मुझे भाई ने कहा नहीं आप बताएं। मैंने कहा भाई मुझे बेटा चाहिए। तो भाई ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं अभी खुदावन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। तो खुदा मौजदात का खुदा है, हम जिंदा खुदा की कोशिश करते हैं। तो बहन आप भी प्रेयर करें और मैं भी प्रेयर करता हूँ। तो भाई ने मेरे लिए प्रेयर की और भाई ने मुझे कहा कि बहन आज से ही आपके साथ आपका बेटे ने आपकी उंगली पकड़ ली है। और मैं वाकई एकदम से मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चले खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने अपने ऐसे खादिम को मेरे पास भेजा है कि जो खुदावन में है और खुदावन से वो इंतजार करते हैं, अपने बंदों के लिए प्रयास करते हैं, तो खुदावन उनकी दुआ सुनता है। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो जब मैं सीढ़ियाँ से उतर रही थी तो मैंने महसूस किया कि वाकई मैंने उंगली पकड़ी हुई है। तो खुदावन का शुक्र है, जब मैं घर गई तो उसी साल खुदावन ने मुझ पर रहम किया और ठीक 9 माह बाद मुझे खुदावन ने तंदुरुस्त बेटा दिया। और मैं बिल्कुल नॉर्मल बेबी मेरा पैदा हुआ और बेटा तंदुरुस्त था। खुदावन का शुक्र है। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मैं तेरा लाख लाख शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे माँ बनने का शरफ अता किया, क्योंकि मैं किसी के बच्चे को नहीं उठाती थी। मैं समझती थी कि शायद मैं माँ नहीं बनी तो लोग औरतें कहेंगी कि पता नहीं इसको इसमें क्या नुक्सा कि हमारा बच्चा पकड़ेगी तो कहीं बच्चे को ना कुछ हो जाए। लेकिन जब मुझे खुदा ने बेटा दिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो खुदा उनका मैंने शुक्र अदा किया और भाई को फिर मैंने फ़ोन पे बताया कि भाई मुझे खुदा ने आपकी दुआ आपकी सुन ली है, तो खुदा ने मुझे बेटा दे दिया। तो भाई फिर 3 साल बाद आए तो भाई ने मेरा बेटा देखा तो भाई बहुत ही खुश हुए। मेरे भाई ने जब दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा मेरे बेटे दाऊद ने ही खोला। मेरा बड़ा बेटा जब दाऊद है, मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला तो भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं प्रेयर करके गया। तो मैंने कहा यस भाई ये वही बच्चा है जिसके लिए आपने प्रेयर की थी। तो फिर भाई ने कहा कि ये 18 साल पहले की बात है, बेटा साल बाद हुआ था ना। तो फिर भाई ने मुझे कहा कि बहन और बेटा देंगे। मैंने कहा हाँ जी, आप दुआ करें खुदा के लिए कि मुझे खुदा जोड़ी मेरी। तो खुदा ने मुझे दूसरा बेटा भी दे दिया, उसका नाम यशवा है। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने औलाद जैसी नेमत दी है, घर में सुकून जैसी नेमत दी है। तो आप भी प्रेयर करें, खुदा से मांगे। खुदा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद जो हमारा मौजदात का खुदा है। आमीन आमीन। आज भाई गवाही मेरी पूरी जिंदगी की गवाही है। कभी भी कोई औरत जब डिसार्ट होती है तो मैं उससे गवाही शेयर करती हूँ कि आप तो तंदुरुस्त हैं तो चले आपके औलाद नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसी तकलीफ थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी। खुदा उनका शुक्र। दूसरी बात यह है कि मेरा बड़ा बेटा दोस्त है, वो प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है। तो अब रिजल्ट इसका आने वाला है। छोटा यशवा जो है ये 9th क्लास में है। खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे कितनी माफ़ कर रहे हैं। और हम जो लोग हमें मिलते हैं ना बे औलाद, हम उनको अपनी गवाही देते हैं कि खुदा पर यकीन रखो, खुदा ज़रूर देगा। प्रेज़ गॉड। आज ऐसे जोड़े जो लाइलाज और बेदिल हो चुके हैं, इस गवाही को सुनते ही आप राब्ता कर सकते हैं 03222637 पर और आप पास्टर कायन हुसैन के साथ राब्ता करके अपनी मुश्किलात खुदावंद यीशु मसीह से हल करवा सकते हैं। तो आपके लिए दावत है, बेदिल होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और मेरी दुआ है कि ये घराना बहुतों की तसल्ली, बहुतों की तकवीत और बहुतों की बरकत का बायस बनता रहे। खुदा इस घराने को सदा कायम रखे ताकि इनकी जिंदगियों से, इनकी गवाहियों से लोग बरकत पाते रहें। खुदा आपको बरकत दे। सब कुछ जय मसीह। आमीन।